Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading from Yoga Vashishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvaswaha Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht Granth, and we are on page number 354. And this is a Nirvan Prakaran Uttarartha. And the title of this sarg is स्वपन जगत की ब्रह्म रूपता और सत्यता का प्रतिपादन. Okay. And I was telling you last time that Pratipadan is like an outcome, whatever gets produced. Okay. So Satyata ka Pratipadan means when we are on the path of truthfulness, what is the gift from there? श्री राम ने पूछा, हे भगवान, वह जो तुम्हारे निकट आकाश रूप निकांता आई, तो वह शरीर बिना अनेक क च ट त आदि अक्षर कैसे बोल ली? So like without mouth, without vocal cords, how could she speak to you? जो तुम स्वप्न की तरह कहो तो स्वप्न में भी केवल व्योम होता है, वहां य र ल व आदि कैसे बोलते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्वप्न में जो शरीर होता है वह व्योम रूप है. व्योम मीन्स आकाश. उसमें क च ट त आदि अक्षर कभी उद्दिष्ट नहीं हुए. जैसे मृतक कभी नहीं बोलता, वैसे ही व्योम रूप आत्मा में शब्द कभी नहीं उठता. जो कहो कि स्वप्न में जो य र ल व आदि अक्षर प्रवृत्त होते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जो कुछ शब्द वहां सत हुए होते तो उन्हें निकट बैठे लोग भी सुनते. हे राम, पास बैठे व्यक्ति ने नहीं सुना, तो ऐसे मैं कहता हूं कि आकाश रूप है, कुछ हुआ नहीं. और जो हुआ भासित होता है वह भ्रांति मात्र, केवल चिन्ह मात्र आकाश का किंचन है. So चिन्ह मात्र, what is the चिन्ह मात्र? See, we often read these words, चिन्ह मात्र, चिन्हमय, चिद विलास. Okay, so चिन्ह मात्र means consciousness only. That's a चिन्ह मात्र. When we use the word चिन्हमय, that is like a pervaded by consciousness. Okay, so this is the whole vocabulary. One of these days I will go through, but चिन्ह मात्र means consciousness only. Just remember that right now. सो ये भ्रांति मात्र, केवल चिन्ह मात्र आकाश का किंचन है. नभ में नभ ही स्थित है, वैसे ही ये जगत भी कुछ हुआ नहीं. हे राम, जैसे चंद्रमा में श्यामता, नभ में वृक्ष और पत्थर में पुतलियां नृत्य करती लगे तो असत है, वैसे ही इस जगत का होना भी मिथ्या है. हे राम, स्वप्न में जो जगत दिखता है वह चिद आकाश का किंचन है. वह भी नभ रूप है, उससे भिन्न नहीं. जैसे स्वप्न का संसार आकाश रूप है, वैसे ही ये जगत भी नभ रूप है, और जैसे ये संसार है वैसे ही वे जगत भी है. ये जो आकाश है वह आत्म आकाश में अनाकाश है.
जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम से दिखती है, वैसे ही जगत भी भ्रम से प्रत्यक्ष लगता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो ये जगत स्वप्न है तो जागृत सा क्यों भासित होता है, और जो असत्य है तो सत्य की तरह क्यों लगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक मृदु संवेग, दूसरा मध्य संवेग और तीसरा तीव्र संवेग है। संवेग संकल्प के परिणाम को कहते हैं। वह उक्त प्रकार से त्रिविध है। जैसे कोई मानव अपने स्थान में बैठा हुआ मनोराज से किसी व्यवहार को रचता है, तो उसको जानता है कि संकल्प मात्र है, और नट स्वांग कर भरता है, तब वह जानता है कि मेरा संवाग है, और अपने स्वरूप को सत्य जानता है। इसका नाम मृदु संवेग है। मृदु मीन्स माइल्ड, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं भूला। मध्य संवेग ये है, जैसे कि किसी मनुष्य को स्वप्न आता है तो उसमें स्वप्न की सृष्टि भासित होती है और एक शरीर अपना भासित होता है। तब जीव अपने शरीर को सत्य जानता है और संसार को भी सत्य जानता है। स्वरूप का प्रमाद होने के कारण स्वप्न काल की सृष्टि को जीव सत्य जानता है और पूर्वता हुए को असत्य जानता है। इसका नाम मध्य संवेग है। सो इट्स लाइक ए द मिडल, क्योंकि सोया हुआ शीघ्र ही जाग उठता है, जो सोया और जागे नहीं उसका नाम तीव्र संवेग है। हे राम, आदि संकल्प स्वप्न में रूप भासते हैं और उसमें नाना प्रकार की सृष्टि होकर स्थित है। जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ, उनको ये जगत मृदु संवेग है, क्योंकि वे अपनी लीला मात्र असत्य जानते हैं। और जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है, वे फिर शीघ्र ही जाग उठते हैं, तब उनको यह संसार असत्य भासता है और इस जगत में सत्य की प्रतीति नहीं होती। जिनको प्रमाद हुआ है और फिर नहीं जागे, उनको वह जगत सत्य ही लगता है, क्योंकि उनके चित्त की वृत्ति का परिणाम तीव्र हो गया है। इस कारण अज्ञानी को यह संसार स्वप्न जागृत होकर भासता है, जैसे स्वप्न काल में स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है। हे राम, चित्त के फुरने का नाम संसार है। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब संसार से भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है। स्वरूप मीन्स आत्मा, अपने आप का अज्ञान। जब अज्ञान होता है तब जगत भ्रम दृढ़ होता है। इससे इस जगत का कारण अज्ञान है। Okay, Rishi Patanjali also said the same thing. It all started from avidya. That is अज्ञान। हम जब भूल जाते हैं हम हैं कौन। हे राम, आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब आत्म ज्ञान होगा तब जगत भ्रम दूर हो जाएगा। वह आत्मा अपना आप है। इससे आत्म पद में स्थित हो तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम, जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य होकर भासता है वह भी सुनो। जो अज्ञानी जीव है वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता। सो मृतक मीन्स जब मरते हैं। सो दैट डजंट मीन कि शरीर मरा और हम मुक्त हुए, नो। बल्कि अज्ञान के वश जड़ पाषाण सदृश होता है, क्योंकि चेतन रूप है। हे राम, जब मृत्यु होती है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत फुर आता है और अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का होकर जगत भासता है एवं नाना प्रकार के व्यवहार रचन क्रिया सहित होकर भासते हैं। जीवों की कल्प तक सब क्रियाएं अंतवाहक होती हैं, जैसे हमारी हैं। हे राम, तुम देखो यह संसार क्या है, किसी कारण से तो नहीं उपजा। जैसे वह स्वपन जगत कल्पना मात्र से सत भासता है, वैसे ही इस संसार को भी जानो। हे राम, ये जो तुमको स्वप्न आता है उसमें जो पुरुष और पदार्थ हैं वे भी सत्य हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सर्व आत्मा है।
हे राम, प्रबोध होने से भी स्वप्न के पदार्थ विद्यमान भासते हैं। इसी से कहा है कि स्वप्न, संकल्प और जागृत एक से हैं। पहले शुक्र, ब्राह्मण के पुत्र इंद्र, लवन और गाधी का उदाहरण कहा है। इनको मनोराज्य ब्रह्म प्रत्यक्ष हुआ है। दीर्घ तपा को, जिसका उदाहरण आगे कहेंगे, प्रत्यक्ष स्वप्न हुआ है। प्रत्येक जीव की अपनी सृष्टि है, संकल्प अपना अपना है। इससे सृष्टि भिन्न भिन्न है, पर सबका अधिष्ठान आत्म सत्ता है। अधिष्ठान मीन्स द सबस्ट्रेटम, द फाउंडेशन इज आत्म सत्ता। सब सृष्टि का प्रतिबिंब आत्म रूपी मुकुर में होता है और सब सृष्टि आत्मा का अनुभव है। जैसे बीज से वृक्ष उपजता है और उस वृक्ष से और भी वृक्ष होते हैं, तो भी विचार से देखो कि बीज तो एक ही था और सब वृक्ष आदि उसी बीज से उपजे हैं। वैसे ही एक आत्मा से अनेक सृष्टियां प्रकाशित होती हैं, पर स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति सोया है और उसको स्वप्न की सृष्टि भासती है, और फिर स्वप्न में जो बहुत जीव भासते हैं, उनको भी अपने अपने स्वप्न की सृष्टि भासती है। हे राम, जिससे आदि स्वप्न की सृष्टि भासती है, वह व्यक्ति एक ही है। उसे एक ही में अनंत सृष्टियां चित्त के फुरने से होती हैं। वैसे ही आत्म सत्ता के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती हैं, परंतु स्वरूप से कुछ हुआ नहीं, सब नभ रूप है। जीवों को अपनी अपनी सृष्टि अज्ञान से भासती है। हे राम, जीवों को अन्य सृष्टि का ज्ञान नहीं होता। वे अपनी ही सृष्टि को जानते हैं, क्योंकि संकल्प भिन्न भिन्न हैं। कितनों के लेखे हम स्वप्नों के नर हैं और कितने ही हमारे लेखे स्वप्न के नर हैं। वे और सृष्टि में सोए हैं और हमारी सृष्टि उनको स्वप्न में दिखाई पड़ती है। उसके लिए हम स्वप्न के नर हैं, और जो हमारी सृष्टि में सोए हैं, उनको स्वप्न में और सृष्टि भासित हुई है। वे हमारे स्वप्न के नर हैं। हे राम, इस प्रकार आत्म तत्व के आश्रय से अनंत सृष्टि भासती है। जो जीव सृष्टि को सत्य जानकर विचरते हैं, वे मोक्ष मार्ग से शून्य हैं। जैसे जो पुरुष सोता है, उसको स्वप्न में चित्त का परिणाम होता है। उसमें जो जीव होते हैं, उनको फिर स्वप्न होता है, तब उनको अपनी अपनी सृष्टि भासती है। वह अनंत सृष्टि अनुभव के आश्रय होती है। वैसे ही एक आत्मा के आश्रय में जो असंख्य सृष्टियां फुरती हैं, वे कई समान, कई अर्ध समान और कई विचित्र भासित होती हैं, पर जीव अपनी अपनी सृष्टि को जानते हैं। जैसे एक घर में 10 पुरुष सोए हैं और उनको अपना अपना स्वप्न आए, तब एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही ये सृष्टि भी और जीव को नहीं भासती, क्योंकि संकल्प अपना अपना है। जैसे पाषाण को पाषाण नहीं जानता। जो अंतवाहक शरीर योगेश्वर हैं, उनको और सृष्टियों का भी बोध होता है। हे राम, वास्तव में सृष्टि भी निराकार नभ रूप है। जैसे भानु की किरणों में जलाभास होता है, वैसे आत्मा में सृष्टि है। और जैसे रस्सी में सांप भासता है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि भासती है। हे राम, वास्तव में कुछ हुआ नहीं, सर्वदा सब प्रकार आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जिनको आत्मा का प्रमाद हुआ है, उनको जगत भासता है। वास्तव में संसार किसी कारण से नहीं उपजा, आभास रूप है। See, this is the answer to the question we often ask, किस कारण से ये सब हुआ? Okay? So he says, वास्तव में संसार किसी कारण से नहीं उपजा. There's no reason for it. It's just only आभास रूप है। सम्यक ज्ञान के होने पर ब्रह्म अद्वैत भासता है और असम्यक ज्ञान से द्वैत रूप जगत होकर भासता है। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से रस्सी ही दिखती है और असम्यक ज्ञान से सांप दिखता है, वैसे ही आत्मा के असम्यक ज्ञान से संसार का भान होता है। हे राम, मैंने उस देवी से प्रश्न किया कि हे देवी, तुम कहाँ से आई हो?
तुम्हारा स्थान कहाँ है? तुम कौन हो और यहाँ किस निमित्त आई हो? तब वह देवी बोली, हे मुनीश्वर, ब्रह्म रूपी महाकाश के अणु का भी जो अणु है और उसके छिद्र में भी जो छिद्र है, उसमें तुम रहते हो और तुम्हारा ये जगत भी उसी में है। So that means it's so small compared to the whole thing. तुम्हारे सृष्टि का जो ब्रह्मा है, उसकी संवेदन रूपनी कन्या ने यह संसार रचा है। सो संवेदन रूपी, ओके। तुम्हारे उस जगत में पृथ्वी है, उसके ऊपर समुद्र है जिनसे पृथ्वी घिरी हुई है, उसके ऊपर दूना और द्वीप है और उस द्वीप के ऊपर दूना सागर है। इसी प्रकार पृथ्वी को लांग कर आगे सुवर्ण की पृथ्वी आती है, जो 10 सहस्र योजन तक महासुंदर प्रकाश रूप है। उसने सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी लज्जित किया है। उसके बाद और लोकालोक पहाड़ हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और उनमें बहुत से नगर बसते हैं। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां सदा प्रकाश ही रहता है, जैसे ज्ञानी के हृदय में सदा प्रकाश रहता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां सर्वदा अंधकार ही रहता है, जैसे अज्ञानी के हृदय में तम रहता है। कहीं ऐसे भी स्थान हैं जहां प्रत्यक्ष पदार्थ मिलते हैं, जैसे पंडित के हृदय में अर्थ प्रत्यक्ष होते हैं। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां पदार्थ नहीं मिलते, जैसे मूर्ख के हृदय में वेद का अर्थ नहीं प्रकट होता। कहीं ऐसे स्थान हैं जिनके देखने से चित्त प्रसन्न होता है, जैसे संतों के दर्शन से चित्त प्रसन्न होता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जिनमें सदा दुख ही रहता है, जैसे अज्ञानी की संगति में सदा दुख रहता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ सूर्य उदय नहीं होता, कहीं सूर्य चंद्रमा दोनों उदित होते हैं। कहीं पशु ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं दैत्य और कहीं देवता ही रहते हैं। कहीं किसान रहते हैं, कहीं धर्म का व्यवहार होता है। कहीं विद्याधर ही रहते हैं, कहीं उन्मत्त हाथी हैं। कहीं बड़े नंद नंदन वन है, कहीं ऐसे स्थान हैं जहां शास्त्र का विचार ही नहीं, कहीं शास्त्र के विचारवान हैं। कहीं राज्य ही करते हैं, कहीं बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, कहीं उजाड़ जगत हैं। कहीं पवन चलता है, कहीं बड़े बड़े छिद्र हैं, कहीं उधर्व शिखर हैं जहां विद्याधर और देवता रहते हैं। कहीं मच्छ यक्ष और राक्षस हैं और कहीं विद्याधरी देवियां महामत रहती हैं। इसी प्रकार अनंत देशों और स्थानों की बस्तियां हैं। उस लोक के शिखर पर 7 योजन का एक सरोवर है जिसमें कमल लगे हैं, सब और कल्प वृक्ष हैं और वहां के सब पाषाण चिंतमणि हैं। उसके उत्तर की ओर एक सुवर्ण की शिला पड़ी है, जिसके शिखर पर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बैठते और विलास करते हैं। उसकी शिला में मैं रहती हूँ और मेरा भर्ता और संपूर्ण परिवार भी वहीं रहता है। हे मुनीश्वर, उसमें एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता है जो अब तक जी रहा है और एकांत जाकर सदा वेद अध्ययन करता है। उसने मुझको अपने विवाह के लिए अपने मन से उपजाया था और अब मैं बड़ी हुई हूं तो वह मेरे साथ विवाह नहीं करता। वह जब से उपजा है तब से ब्रह्मचारी ही रहता है और वेद का अध्ययन करके विरक्त चित्त हुआ है। हे मुनीश्वर, मैं वस्त्रों और भूषणों से युक्त हूँ। चंद्रमा की तरह मेरे सुंदर अंग हैं और मैं सब जीवों को मोहने वाली हूँ। मुझको देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। फूलों की तरह मेरा हंसना है और सब गुण में है, मुझ में है। महालक्ष्मी की मैं सखी हूँ, पर मुझको त्याग कर वह ब्राह्मण एकांत में जा बैठा है और सदा वेद अध्ययन करता है। वह बड़ा दीर्घ सूत्री है। जब मैं जन्मी थी तब वह कहता था कि मैं तुझको ब्याहूंगा, पर अब मैं युवती हुई हूं तब त्याग कर एकांत में जा बैठा है। सो दीर्घ सूत्री मीन्स प्रोक्रेस्टिनेटर।
हे मुनीश्वर, स्त्री को सदा भरता चाहिए। अब मैं यौवन से जलती हूँ। बड़े तालाब जो कमल सहित दृष्टिगत होते हैं, वे भरता के वियोग से मुझे अग्नि के अंगारे से लगते हैं। नंदन वन आदि बड़े बाग मुझको मरुस्थल से लगते हैं। इनको देखकर मैं रुदन करती हूँ और नेत्रों से ऐसा जल बहता है जैसे वर्षा काल का मेघ बरसे। जब मैं मुख आदि अपने अंगों को देखती हूँ, तब नेत्रों के जल से कमलनी डूब जाती है। और जब कल्पतरु और तमाल वृक्ष के फूलों और पत्तों की पन्नों की शैया पर सोती हूँ, तब अंगों के स्पर्श से फूल जलते हैं। जिस कमल से मेरा स्पर्श होता है, वह जल जाता है। हे भगवान, भरता के वियोग से मैं तपी हुई हूँ। जब मैं हिम के पर्वत पर जा बैठती हूँ, तब वह भी अग्नि सा हो जाता है। मैं नाना प्रकार के फूलों को गले में डालती हूँ, तब भी तपन नहीं दूर होती। मेरे भरता की देह त्रिलोकी है और उसके चरणों में सदा मेरी प्रीति रहती है। मैं गृह के सब आचार करती हूँ और सब गुणों से संपन्न हूँ। सबको धारण कर रही हूँ, सबकी प्रतिपालक हूँ और ज्ञेय की मुझको सदा चाह रहती है। ज्ञेय मीन्स जानने योग्य। Okay, that's a ज्ञेय। हे मुनीश्वर, मैं पतिव्रता हूँ। जो पुरुष पतिव्रता स्त्री को ग्रहण करता है, वह बहुत सुख पाता है और तीनों ताप से रहित होता है, क्योंकि उसमें सब गुण मिलते हैं। वह सदा भर्ता में प्रीति करती है और भर्ता की प्रीति उसमें होती है। ऐसी हूं मैं। पर मुझको त्याग कर वह ब्राह्मण एकांत में जा बैठा है और सब समय वेद अध्ययन और विचार करता रहता है। मेरे भर्ता ने कामना का त्याग किया है। उसको कोई इच्छा नहीं रही और मैं उसके वियोग से जलती हूँ। हे भगवान, वह स्त्री भी भली है जिसका भर्ता विवाह करके मर गया हो। कुंवारी भी भली है जो भर्ता के संयोग से प्रथम ही मर जाती है। वह भी उत्तम है। पर जिसको भर्ता प्राप्त हुआ है परंतु स्पर्श नहीं करता, उसको बड़ा दुख होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष परमात्मा की भावना के संस्कार से रहित उत्पन्न हुआ है, वह वैसे ही निष्फल है जैसे पात्र बिना अन्न निष्फल होता है। तात्पर्य यह कि संत जन तीर्थ आदि से रहित पाप स्थानों में डाला हुआ धन निष्फल होता है। जैसे समदृष्टि बिना बोध और वैश्य की लज्जा निष्फल है, वैसे ही मैं पति बिना विफल हूँ। हे भगवान, जब मैं शैया बिछाकर शयन करती हूँ, तब फूल भी जल जाते हैं। जैसे सिंधु का बड़वाग्नि जलाता है, वैसे ही कमलों को मेरे अंग जलाते हैं। हे मुनीश्वर, जो सुख के स्थान हैं, वे मुझको दुखदाई हैं और जो मध्य स्थान हैं, वे ना सुख देते हैं और ना दुख देते हैं। वशिष्ठ के पूछने पर विद्याधरी द्वारा अपने जीवन वृतांत का वर्णन तथा युवावस्था व्यर्थ बीतने का उल्लेख। पति के लिए तत्व ज्ञान के उपदेश हेतु प्रार्थना। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैं तप करती फिरती हूँ। अब मुझको भी भर्ता के वियोग से वैराग्य उपजा है। भर्ता की वैराग्य रूपी ओस मेरी तृष्णा रूपनी कमलनी पर पड़ी है और उससे मैं जल गई हूँ। इससे जगत मुझको नीरस लगता है। हे मुनीश्वर, ये जगत असार है। इसमें स्थित पदार्थ कोई नहीं। इस कारण मुझको भी वैराग्य उपजा है। मेरा भर्ता स्वयंभू संसार से विरक्त होकर एकांत में जा बैठा है और वेद को विचारता रहता है, परंतु आत्म पद को नहीं प्राप्त हुआ। वह मन को स्थिर करने का उपाय करता है, परंतु अब तक उसका मन स्थिर नहीं हुआ। सब ऐषणाओं से रहित होकर वह शास्त्र को विचारता रहता है, पर आत्मा का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ। ऐषणाएं मीन्स दोष, इच्छाएं, डिजायर्स। मुझको भी विरति है। अब हम दोनों वैराग्य से संपन्न हुए हैं और परम पद पाने की इच्छा हुई है। शरीर हमको निरस हो गया है, जैसे शरत काल की बेल निरस होती है। इस कारण मैं योग की धारणा करने लगी हूँ। ये शक्ति अब मुझको उत्पन्न हुई है कि गगन मार्ग से आऊं और जाऊं। योग धारण से गगन पर उड़ने की भी शक्ति हुई है और सिद्ध मार्ग की धारणा से सिद्धों के मार्ग में भी आती जाती हूँ। परंतु अर्थ कुछ सिद्ध ना हुआ, क्योंकि पाने योग्य आत्म पद नहीं प्राप्त हुआ, जिसके पाने से कोई दुख ना रहे। अब मुझे निर्वाण की चाह हुई है। मैंने सिद्धों के गण, देवता, विद्याधर और ज्ञानियों के बहुत स्थान देखे हैं, परंतु जहां गई वहां सब आपकी ही स्तुति करते हैं कि वशिष्ठ जी आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करते हैं।
जैसे बड़ा मेघ बरसता है, परंतु जब पवन चलता है तब मेघ को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करते हैं। जब ऐसे मैंने आपकी स्तुति सुनी, तब इस सृष्टि से आने का अभ्यास किया और धारण के अभ्यास से आपकी सृष्टि में आई हूं। इससे हे मुनीश्वर, मेरी और मेरे भर्ता की शांति के लिए आत्मज्ञान का उपदेश करिए। मेरा भर्ता जो मन को स्थिर करने का यत्न करता है, उसको आप ऐसा उपदेश करो कि शीघ्र स्थिर हो और आत्मज्ञान को पाए, और मुझको भी आत्मज्ञान का उपदेश करिए। हे भगवान, आप माया से पार मुझको देखते हो, इस कारण मैं आपकी शरण आई हूं। मैं स्त्री बुद्धि से निकट नहीं आई, शिष्य भाव को लेकर आई हूं, और जानती हूं कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो कोई महापुरुष की शरण आता है तो निष्फल नहीं जाता, बल्कि सब प्रयोजन पूर्ण होता है। जैसे किसी की इच्छा होती है, उसे महापुरुष सिद्ध कर देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के निकट कोई जाता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है, वैसे ही मेरी कामना सफल हो जाएगी। इससे कृपा करके मुझको उपदेश करिए। हे मुनीश्वर, आप मानो दया के सागर हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करने को आप समर्थ हैं। आप सुहृद हैं, अर्थात उपकार की अपेक्षा बिना उपकार करते हैं। इससे मैं अनाथ आपकी शरण में आई हूँ, मुझे आत्मपद कराइए। नेक्स्ट सर्ग। श्री वशिष्ठ का विद्याधरी के साथ लोकालोक पर्वत पर जाना। शिला में विद्याधरी की सृष्टि न दिखना। विद्याधरी द्वारा कारण अभ्यास भाव बताकर अभ्यास की महिमा का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार विद्याधरी ने मुझसे कहा, तब मैं आकाश में संकल्प का आसन रचकर उस पर बैठा, और संकल्प से ही एक आधारभूत का आसन रचकर उस पर उसको बिठाया। क्योंकि मेरा संकल्प शुद्ध है, जो कुछ चिंतन करता हूं वह हो जाता है। तब मैंने कहा, हे देवी, ये तू कैसे कहती है कि शिला में मेरी सृष्टि है? मुझे बता, शिला में सृष्टि कैसे बसती है? विद्याधरी बोली, हे भगवान, आपकी सृष्टि में जो लोक लोक पर्वत प्रसिद्ध हैं, उसके उत्तर की ओर के शिखर पर एक सुवर्ण की शिला है, उसमें हमारी सृष्टि है। उस शिला में सृष्टि बसती है। उस सृष्टि का ब्रह्मा मेरा भर्ता है, और मैं उसकी स्त्री हूँ। त्रिलोकी इस प्रकार बसती है कि उधर्व लोक में देवता तथा पाताल में दैत्य और नाग रहते हैं। मध्य मंडल में मनुष्य पशु पक्षी बसते हैं, और समुद्र पर्वत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी हैं। सागर ने गंभीरता, जीवों ने प्राण, पवन ने आकाश में चलना, आकाश ने पोल, पृथ्वी ने धैर्य, विद्याधरों ने ज्ञान, अग्नि ने उष्णता, सूर्य ने प्रकाश, दैत्यों ने क्रूरता, विष्णु ने जगत की रक्षा के निमित्त अवतार, नदियों ने चलना, और पार्वती ने स्थिरता अंगीकृत की है। इस प्रकार सब नीति परमात्मा के आश्रय में रची हुई है, और कल्प पर्यंत ज्यों की त्यों मर्यादा रखती है। इसी प्रकार जीव जन्मते और मरते हैं, देवता विमान पर सवार फिरते हैं। दिन का स्वामी भानु है, भानु भानु मीन्स सूर्य। रात्रि का स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्रों और तारों का चक्र पवन से फिरता है। इस चक्र के दो ध्रुव हैं। काल इस चक्र को फेरता है, तो फेरता फेरता नाश रूप जो काल है, वह कल्प के अंत में उस चक्र के मुख में जा समाता है। हे मुनीश्वर, परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं जान सकता। जब संवेदन जागता है, तब जीव जानता है कि यह जगत ईश्वर की सत्ता से है, और जब फुरने से रहित होता है, तब जाना नहीं जाता कि संसार कहाँ गया। हे मुनीश्वर, आप चलिए और मेरी सृष्टि का विलास देखिए। आप तो जगत के विलास से पार हुए हैं, और यद्यपि आपको इच्छा नहीं है, तो भी कृपा करके उस शिला में हमारी सृष्टि देखिए। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर वह गगन मार्ग में मुझे ले चले, जैसे गंध को वायु ले जाता है। तब मैं और वह दोनों आकाश मार्ग में उड़े, और भूत आकाश में चिरकाल तक उड़ते गए। तब हमको लोक लोक पर्वत दिख पड़ा। उसके निकट जाकर उसके शिखर देखे कि बहुत ऊंचे गए हैं,
और बड़े मेघ उस पर विचरते हैं। शिखर ऐसे सुंदर हैं मानो क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकलता है। वहां जाकर मैंने महासुंदर सुवर्ण की एक शिला देखी। उसके पास गया तो मैंने कहा, हे देवी, वह तो शिला पड़ी है, तुम्हारी सृष्टि कहाँ है? इसमें पृथ्वी द्वीप की मर्यादा, जिसका चतुर्दिक अवर्ण सागर है, और उन पर की 10 सहस्त्र योजन पर्यंत सुवर्ण की पृथ्वी, पर्वत, सप्तलोक, आकाश, 10 दिशाएं, तारामंडल, रात्रि के प्रकाशक, सूर्य, चंद्र, भूतों का संचार, देवगण, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, योगीश्वर, वरुण, कुबेर, संसार की उत्पत्ति, प्रलय का संचार, पताल की भूमिका, मंडलेश्वर, न्याय करने वाले, मरुस्थल की भूमिका, नंदनवन आदि, दैत्यों के विरोधी देवता आदि कहाँ हैं? ये तो एक शिला मात्र है। हे राम, जब मैंने विस्मय को प्राप्त होकर ऐसे कहा, तब विद्याधरी बोली, हे भगवान, मुझको तो प्रत्यक्ष इस शिला में अपनी सृष्टि दिखती है। जैसे शुद्ध आईने में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपनी सृष्टि इस शिला में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। जैसी मर्यादा देश देशांतर की मुझको भासती है, इसका संस्कार मेरे हृदय में है, इसी से मुझको प्रत्यक्ष भासित है। आपके हृदय में इसका संस्कार नहीं है, इसी से आपको नहीं भासित होते। आपकी सृष्टि की अपेक्षा ये शिला पड़ी है, और आपको शिला का निश्चय है, इसी कारण इसमें संसार नहीं दिखता। हे भगवान, जिसका अभ्यास होता है वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है और वही भासित होता है। हे मुनीश्वर, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, पर उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जब उसका अभ्यास करें तब इष्ट की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, ऐसा न्याय और सिद्धता कोई नहीं जो अभ्यास करने से ना मिले। ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास करने से ना मिले, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध ना हो। जो थक कर छोड़े नहीं तो अवश्य सिद्ध होता है। मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता दिखता है वह सब अभ्यास से होता है। पहले जब मैं आपके साथ आई थी तब मुझको भी शिला में सृष्टि नहीं दिखी थी, क्योंकि ये सृष्टि अंतवाहक शरीर में स्थित है। आपके साथ द्वैत रूप ने कथा के कहने से अंतवाहक शरीर मुझको भूल गया था। इससे विश्व की चर्चा और आपकी सृष्टि की चर्चा करके मुझको वे स्पष्ट नहीं भासित होती। जैसे मलिन मुकुर में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आपकी सृष्टि के संकल्प से मुझको भी अपनी सृष्टि नहीं दिखती। परंतु चिरकाल जो अभ्यास किया है इससे फिर भासित होती है, क्योंकि जो दृढ़ अभ्यास होता है उसकी जय होती है। हे मुनीश्वर, चिन्ह मात्र पद में फुरने से आदि जीवों के शरीर अंतवाहक हुए हैं, अर्थात मरण गगन रूप शरीर थे। जब उसमें प्रमाद से दृढ़ अभ्यास हुआ तब वे आदि भौतिक होकर दिखने लगे। जब फिर भावना उलटकर योग की धारणा से अभ्यास होता है तब आदि भौतिकता क्षीण हो जाती है और अंतवाहकता प्रकट होती है। उससे जीव आकाश में पक्षी की तरह उड़ता फिरता है। इससे आप देखिए कि अभ्यास के बल से सब कुछ सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मनुष्यों को अहंकार रूपी पिशाच लगा है, जो दृढ़ स्थित हुआ है। जब शास्त्र के वचनों में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह क्षीण हो जाता है। हे मुनीश्वर, तुम देखो, जिस किसी को इष्ट की प्राप्ति होती है वह अभ्यास के बल से होती है। अज्ञानी भी यदि ब्रह्म का अभ्यास करता है तो ज्ञानी होता है। पर्वत बड़ा है, अभ्यास से कोई उसे चूरन किया चाहे तो वह चूरन हो जाता है। संपूर्ण वृक्ष को खा लेना कठिन है, पर अभ्यास करके शने शने घुन उसे खा जाता है। आप तो छोटा है, परंतु जो वस्तु पानी कठिन हो वह उसे अभ्यास से सुगम हो जाती है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु के पास जाकर जिस पदार्थ की इच्छा करो वह सिद्ध होती है, वैसे ही आत्म रूपी चिंतामणि और कल्पतरु में जीव जिस पदार्थ का अभ्यास करता है
वह सिद्ध होता है और अभ्यास रूपी भूमिका फल देती है। बाल्यावस्था से जो अभ्यास होता है वही वृद्धावस्था तक रहता है। हे मुनीश्वर, जो बांधव नहीं होता और निकट रहता है तो निकट के अभ्यास से बांधव हो जाता है, परंतु बांधव जो विदेश में रहता है तो अभ्यास की क्षीणता से वह अबांधव हो जाता है। हे मुनीश्वर, विश्व भी अमृत की भावना करने से अभ्यास के द्वारा अमृत हो जाता है। जो मिष्ठान में कटुक भावना होती है तो वो कटु लगता है, और कटु में मिष्ट की भावना कीजिए तो वह मिष्ठान लगता है। जैसे किसी को नीम और किसी को मिष्ठान प्रिय है। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता है वह अभ्यास के बल से सिद्ध होता है। जो पुण्य किया होता है तो पाप के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, और पाप का पुण्य के अभ्यास से नाश होता है। माता भी अमाता हो जाती है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, मित्र अमित्र हो जाते हैं, और भाग्य अभाग्य हो जाता है। निदान सब पदार्थ चल हो जाते हैं, परंतु अभ्यास का नाश कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ पास ही में पड़ा होता है और साधक इंद्रियां भी विद्यमान होती हैं तो भी वह अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जहां अभ्यास रूपी सूर्य का उदय का होता है वहां इष्ट की प्राप्ति होती है। अज्ञान रूपी विषूचि का रोग ब्रह्मचर्चा के अभ्यास से नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी समुद्र आदि अंत से रहित है, पर आत्म अभ्यास रूपनी नौका द्वारा जीव उसे तर जाता है। जो अभ्यास को ना त्यागोगे तो अवश्य तरोगे। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ उदित हो उसके अभाव की भावना करो तो अस्त हो जाता है, और जो अस्त हो पर उसके उदय होने की भावना कीजिए तो उसका उदय होता है। जैसे सिद्ध के शाप से प्रत्यक्ष प्राप्त पदार्थ नष्ट हो जाता है और वरदान से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र से इष्ट पदार्थ को सुनता है और उसका अभ्यास नहीं करता उसे मनुष्यों में नीच जानो। उसको इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे वंध्या के सुत नहीं होता वैसे ही उसको इष्ट की पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो आत्म रूपी इष्ट को त्याग कर और किसी पदार्थ की इच्छा करता है वह अनिष्ट के बाद अनिष्ट पाकर एक नरक से दूसरे नरक को भोगता है। हे मुनीश्वर, जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त हुआ है उसको शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होती है। जीव अभ्यास के बल से इष्ट को पाता है। जैसे प्रकाश से पदार्थ देखो कि वह पड़ा है तो उसका नाम अभ्यास है, और उसके निमित्त यत्न करना अभ्यास का अभ्यास है। जब यत्न और अभ्यास करते हैं तब पदार्थ को पाते हैं। बारंबार चिंतन करने का नाम अभ्यास है। जब ऐसा अभ्यास हो तब इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। हे मुनीश्वर, 14 प्रकार के भूत जात हैं। जैसा जैसा किसी को अभ्यास है उसके बल से वैसा ही वैसा वह सिद्ध होता है। अभ्यास रूपी भानु के प्रकाश से जीव अपने इष्ट पदार्थ पाता है। अभ्यास के बल से भय निवृत्त होता है और पृथ्वी पर्वत वन कंदरा में निर्भय होकर जीव विचरता है। So this Upadesh is given by that Vidyadhari. So there's a continuation of that in the next sarga also. Adi Bhautikta Sambandhi Brahm ka Nivaran. And we'll start from there next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.